जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेनिया पे। और जैसा कि हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं आपको दो लेक्चर ऑलरेडी किसके दे चुका हूँ, एडिशन के दे चुका हूँ। आज एडिशन के साथ साथ आपको क्या करना है भाई, काटना भी आना चाहिए, मतलब सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए आपको। तो वो अपन आपको आज सिखाएंगे तरीके से। देखो बहुत प्यार से, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, बेसिकली मैं आज आपको वो चीज सिखाऊंगा जो आप लोग क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। मतलब होता क्या है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बहुत इजीली बन जाते हैं, बट हम क्या करते हैं, निगाहें रखते नहीं कभी भी ऑप्शन के ऊपर। बट मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आपको एक बार के लिए ऑप्शंस देख लेने चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं और समझाने की ट्राई करूं आपको, तो अगर मैं किसी एक बच्चे को दूंगा, जैसा कि हमने तो फील करा है अभी जब मैंने ऑफलाइन में क्वेश्चन करवाए थे, तो बच्चा क्या करने लग गया था, इसको मैंने बनाने के लिए दिया, 10 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए, उसने 20 मिनट ले लिए, किसी ने 15 मिनट ले लिए, किसी ने 12 मिनट ले लिए। और जब दी थी ना शीट, जब ऐसे बोले सर 5 मिनट बना देंगे, सर 7 मिनट बना देंगे, बट बन नहीं रहते ऐसे क्वेश्चन। और बेसिकली जब ये चीज़ सीख के जाओगे आज के बाद, तो दिमाग लगाना सीखोगे कि हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ऑप्शन किस तरीके से एलिमिनेट करने होते हैं। मेरे दोस्त, अगर इस चीज़ को सिखाऊं मैं आपको, तो कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे, पहले 16 9 1 8 5 2 0। अब ये वो बच्चे करेंगे जिन्होंने मेरी पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी है, क्योंकि मैंने उनको सिखा दिया है कि अगर आपको बेसिक से सारी चीज़ें करनी भी है, तो मैंने आपको एडिशन करना सिखाया कि यहाँ से आप राइट हैंड साइड से ऐड करो। ये कितना हो गया आपका, कितना हो गया, आप बोलोगे 9000 हो गया, ठीक है भाई। 6 11, 1100 हो गया आपका। ये 9 20 110 हो गया आपका। फिर ये कितना, 1 0, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप बोलोगे सर 9 10 1 1 1, इस तरीके से बन गया। तो मतलब एडिशन आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, करना सिखा दिया मैंने आपको 2 वीडियो में। अब इसको तेजी से कैसे करोगे, वो चीज़ आपको सीखनी है। तो आप क्या बोलोगे, जब मैं इसको देख रहा हूँ सर और समझ पा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितनी है डिजिट। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी यूनिट डिजिट क्या होती है। ये जो है ना आपकी 7, ये क्या है, इसकी 7027 की यूनिट डिजिट है। ये वाला जो 6 है, ये इस पूरे की क्या है, यूनिट डिजिट है 6। यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट कितनी है आपकी, 0 है। और इसकी यूनिट डिजिट जो है आपकी वो कितनी है, 1 है। तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो अगर मैं इसमें ऑप्शन देख रहा हूँ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। मतलब मैं 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकता हूँ। और क्योंकि अगर मेरा 6 आ गया तो, और अगर मेरा 6 नहीं आया, तो सपोज करो अगर यहाँ पर 2 आ रहा है एंड में, जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझाने की कोशिश करूंगा, समझना इस चीज़ को बहुत प्यार से। आप बोलोगे सर जब मैं इसको और इसको देख रहा हूँ तो कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस इसको और जब मैं इसको देख रहा हूँ तो कितना बन रहा है, 13 बन रहा है। तो 13 का कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आएगा, आप बोलोगे 3। अब एक बहुत बेसिक सी चीज होती है, बहुत प्यार समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बोलोगे सर 1 में से 3 तो जाएगा नहीं। अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसे लिखा है, बहुत ध्यान से देखना और सीखना, मैंने ऐसे नंबर लिख रखा है 9873, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कितना, 8745, ये लिख रखा है मैंने। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, और यूनिट डिजिट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत प्यार से देखना। आप बोलो सर यहाँ से इसको कैरी दूंगा तो कितना बनेगा, 13, 13 में से 5 गए तो कितना बनेगा, 8। तो ये आपको समझना होगा, ये आपको सीखनी होगी चीज कि इसके आगे बहुत नंबर लिखे हुए हैं। तो यहां से ही कैरी देगा इसको, तो कितना बन जाएगा, 11, और 11 में से 3 गए तो कितना आएगा मेरा आंसर, 8। कितना आएगा, 8। मतलब जो भी आंसर आएगा मेरा, उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी बाबू, आपकी 8 आएगी। तो क्या यहाँ पर कहीं पे भी 8 है, नहीं। क्या यहाँ पे कहीं पे भी 8 था, नहीं, 8 नहीं था। तो मतलब क्या है इसका मतलब, ये है मेरे दोस्त कि मेरा आंसर पहली चीज क्या, कि ये वाली चीज जो है ये बड़ी है इस वाली चीज से, क्योंकि 8 और 1 9000 बन रहे हैं, 5 और 7 कितना बन रहा है, 12000 बन रहा है। तो मतलब ये चीज बड़ी होगी तभी तो सारे के सारे ऑप्शन नेगेटिव में आएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल, तो ये चीज बड़ी रही होगी। तो अब एक चीज बताओ मेरे दोस्त, बहुत प्यार से देखना और समझना, यहां से और यहां से यूनिट कितनी आई, आप बोलोगे सर 1 आई, माइनस जब आप इसको और इसको देख रहे हो तो कितना बन रहा है आपका, आप बोलोगे 13। 13 का मतलब कितना हुआ भाई, लास्ट में यार 13 जो बन रहा है मेरा, 13 बन रहा है। तो ये जो 1 होगा ये तो आगे कैरी चल जाएगा, ये तो आगे कैरी चल जाएगा। तो मेरे पास बच कितना आ रहा है, 3 बच रहा है। इधर से जब मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो ऐसे ऐड करोगे, 5 3 9 6, ये कितना 7 0 2 7। जब मैं ऐड कर रहा हूँ बाबू, ये कितना बना आपका, 13। हासिल एक चल गई, मतलब 13 का 1 कैरी चला गया। आप बोलोगे 9 10 12, इस तरीके से आएगा। तो आगे जो भी नंबर आएगा मेरे को उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस 3 से मतलब था, तो मैंने 3 लिख दिया, आया ना। आप बोलोगे बिल्कुल। अब ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, तो आंसर तो आएगा नेगेटिव में।
हाँ है ना। अब एक चीज बता, 3 में से 1 गया तो एंड में कितना आएगा? 2 आएगा। एंड में कितना आएगा? 2 आएगा। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो चीज दोबारा से सीखना मेरे दोस्त, सारे बच्चे तो दूसरे उसमें सीखेंगे ना, दूसरे एग्जाम्पल में सीखेंगे। ये रहा आप सभी के लिए दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ ठीक है। आप क्या बोलोगे सर? यहां पर देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 6 है, ठीक है। समझ में आया? आप बोलोगे बिल्कुल। और इसको भी एलिमिनेट करना बहुत आसान है, बस देखना सामने मैं क्या बोल रहा हूं। आप बोलोगे सर इधर से कितना? 0, 0 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 3। आगे जो आ रहा है इसके आगे जो भी होगा उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से। किससे मतलब है मेरे को? यूनिट डिजिट से। फिर आप बोलोगे सर ये कितना है? 7 और ये कितना है? 0। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना है? माइनस का 7 आया। आगे जो भी है उससे मेरे को मतलब नहीं है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल। अब आंसर पॉजिटिव का आ रहा है, मतलब ये वाली चीज एडिशन के बाद छोटी आएगी इसके कंपैरिजन में। आप बोलोगे ये चीज क्या होगी? बड़ी होगी। अब बहुत प्यार से देखना, आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पे 7 और 1 ये कितना? 3, 10, मतलब 10,000 के लमसम ये बन रहा है। यहाँ पे 6 और 5 11,000। आगे से ऐड करना भी सिखाया मैंने लास्ट 2 वीडियो में। तो आप बोलोगे सर ये कितना? 6 और ये कितना मेरे दोस्त? आप बोलोगे कितना? 5, कितना बन गया? 11,000 के लमसम ये आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको देख रहा हूँ 10,000, और अगर मैं इसको और इसको भी देखूँ तो कितना बन रहा है? 1400। तो भी कितना बनेगा? 11, 14, मतलब 11,000 समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है। बट ये वाली चीज बड़ी बनेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मेरे दोस्त आप बोलोगे सर 13 में से 13, क्योंकि इधर एक यूनिट, मतलब आप इसको क्या करोगे? कैरी दोगे। इसको क्या करोगे आप? कैरी दे दोगे। तो 13 में से 7 गया तो यूनिट कितनी है इसकी? 6। 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 6। आगे कितना आएगा उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आंसर कितना हो गया? इस 6 के हिसाब से हो गया। नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, दोबारा समझाता हूँ इस चीज को बहुत प्यार से। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अपन को वर्क करना है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर मेरे दोस्त। आप बोलोगे सर इधर कितना? 0, इधर कितना? 7। यहाँ पर जो भी एडिशन के बाद आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी यूनिट जो बनेगी कितनी बनेगी? 7। अब मैं जब यहाँ और यहाँ देख रहा हूँ, तो जब मैं इन दोनों को पूरे को ऐड कर रहा हूँ तो आप बोलोगे सर लास्ट में कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आया ना? आप बोलोगे बिल्कुल। अब बहुत प्यार से इस चीज को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो चीज होगी बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक भी आंसर नेगेटिव में नहीं है, तो ये वाली चीज ऑब्वियसली बड़ी होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, ऐसे बोलेंगे कई बच्चे। बट मेरे दोस्त ये वाली चीज क्या है? बड़ी है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको 3 को एक कैरी दे देगा। तो 13 में से 7 गया मेरे दोस्त तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर कितना है? 246 आएगा। मतलब ये क्वेश्चन आप सेकंड्स में कर सकते हो, मतलब विद इन सेकंड कर सकते हो, टाइम नहीं लगेगा। अब कोई बच्चा है वो बोलेगा सर पूरा प्रूफ करके दिखाओ, तो मेरे दोस्त 5, 6 ये कितना हो गया आपका? 11,000 हो गया, ठीक है। 2, 7 तो ये कितना हो गया आपका? 780, और ये कितना हो गया आपका? 100 हो गया, और ये कितना आपका? 3 हो गया। तो आप बोलोगे सर ये कितना? 11, 8, 0, 3 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये कितना? 10 हो गया, ठीक है, और 10,000 हो गया। यहाँ पे कितना? 6 और कितना? 1400 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 1400 हो गया, ठीक है भाई। और यहाँ पे कितना? 9, 6 कितना हो गया आपका? 150 हो गया, ठीक है। और एक 7 एक्स्ट्रा में, यहाँ पे कितना गया? 7, 5, ये कितना आपका? 5, ये कितना? 1, 1, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे सर 11, 8, 0, 3। अब ये कितना? इतना टाइम थोड़ी लगाओगे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ये इतना हो गया आपका, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से इसको कैरी आई, फिर यहाँ पे ये कितना गया? 9, ये कितना? इतना, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 6, 9 में से 5 गया कितना? 4, यहाँ पे कितना? 7, 7 में से 2 गया तो कितना? 246। इतना थोड़ी ना करोगे, समझ रहे हो? इतना थोड़ी ना करोगे, अपन को देखना है ऑप्शंस। ये था आंसर, विद इन सेकंड क्वेश्चन करना है, तेज बनना है, दुनिया से, लोगों से, सबसे तेज बनना है। क्योंकि तुम हर दूसरा पेपर दे रहे होगे तो वहां पर फील कर रहे होगे कि मैथ्स नहीं बन रही तुमसे, या फिर विद इन टाइम नहीं बन रही। तो उसकी यही रीजन होते हैं, क्योंकि हमारे को ट्रिक्स नहीं पता, हमारे को अप्रोच नहीं पता, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कि ऑप्शन से भी एलिमिनेट होती चीजें। तो ये बेसिकली आप सभी के सामने जो चीज लेकर के आऊँ, ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ मैं। अब इधर देखो आप सभी, आप बोलोगे सर एक भी आंसर नेगेटिव में नहीं है, मतलब पहली चीज तो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज जो है इस चीज से बड़ी होगी, तभी यहाँ पर जो भी आंसर आ रहा है मेरा वो पॉजिटिव आ रहा है, हाँ है ना? आप बोलोगे बिल्कुल। तो मतलब ये 9, ये मतलब 0 और ये कितना? 2, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 2 आएगी। जब मैं इधर देख रहा हूँ तो 0 और ये कितना? 9, कितना आ रहा है? 9।
आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब इसके आगे भी तो नंबर्स लिखे होंगे, मेरे को उनसे मतलब नहीं है। इसके आगे भी नंबर लिखे होंगे, मेरे को उनसे मतलब नहीं है। बीच में कितना है, माइनस है। तो आप क्या बोलोगे, सर इस 2 के पास एक कैरी आएगी तो दो कितना आएगा, 2 कितना बन जाएगा अपने आप में, 12 बन जाएगा। तो 12 में से 9 गए तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसके एंड में कितना होगा, 3 होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? यही चीज है बस। एक लास्ट एग्जांपल और देखना बहुत प्यार से, बाकी आपको शीट मिल जाएगी टेलीग्राम पे हमारे, है ना, या फिर ऐप पे मिल जाएगी, तो वहां जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने मॉक टेस्ट डिजाइन करवाए ऐसे, डिफेंस मैनिया ऐप पे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वहां जाकर के आप ऐसे मॉक दे सकते हो, आपकी स्पीड चेक कर सकते हो आप कि क्या स्पीड है आपकी रियलिटी में, जैसे भी आप करना चाह रहे हो। अब ये क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्त, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया, आगे जो भी है बाद में देखेंगे। ये कितना 5 9 14 हो गया, 14 का 1 आगे चल जाएगा, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा 4 के आगे, इस 4 के आगे भी कुछ ना कुछ है, लेकिन इस 4 से 4 कटेगा तो आंसर मतलब एंड में कितना आएगा, 0। जो भी आंसर होगा उसके एंड में कितना आएगा, 0 आएगा। जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी बेटा, 0 होगी आपकी। तो आप बोलोगे सर 0 तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सिंपल सी चीज होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, लगा नहीं पाते इन चीज़ों को। अभी कई बच्चे बोलेंगे सर ये हमारे कहाँ काम में आएगा, ऐसे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। मैं इन क्वेश्चंस के जरिए आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही माइंड है कि मेरे दोस्त क्या करना है आपको, ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखने हैं। कि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें यूनिट डिजिट होती है, अलग अलग होती है, और हम वहाँ पर मल्टीप्लाई जब कर रहे होते हैं, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 का 98 से मल्टीप्लाई करना है, और वहाँ गधों की तरह क्या कर रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। 8 और कितना 3 को मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 24। तो मतलब जिस भी ऑप्शन में 4 होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर इसका डिजिटल सम कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसका डिजिटल सम कर दूंगा। ये कितना बन गया आपका, 6 बन गया, ये 9 है, यहाँ से कितना आएगा 8। 48 का मतलब कितना होता है आपका 4 और 8 कितना बना 12, 12 का मतलब कितना बना 3। तो जो भी मेरा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम कितना है 3 है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को करनी होती है, और वही आपको सिखाया जा रहा है कि स्मार्ट कैसे बनोगे तुम, स्मार्ट बनना तुम्हारे को सिखाया जा रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। एक ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको बहुत प्यार से देखना। मैंने क्या बोला, ये कितना 6 और 1 7 हो गया, ठीक है भाई, माइनस 7 और 3 कितना 7 और 6 13 हो गया। 13 कितना आएगा, 3 आएगा। 13 कितना आएगा, 3 आएगा। अब कई बार ऐसा होता है हम पहचान नहीं पाते हैं चीज़ों को कि ये वाली चीज़ बड़ी है कि ये वाली चीज़ बड़ी है, ठीक है मेरे भाई। तो भी मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत प्यार से तुम समझो कि क्या करना है। अगर मेरी चीज़ ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो आप बोलोगे 7 में से 3 जाएगा तो ऑप्शन में कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए, 4। तो क्या ऑप्शन में कहीं भी 4 है? आप बोलोगे बिल्कुल सर नहीं है, ऑप्शन में 4 नहीं है। तो मेरे दोस्त क्या दूसरी चीज़ क्या बच रही है फिर आपकी, दूसरी चीज़ क्या बच रही है? आप बोलोगे सर अगर ये वाली चीज़ बड़ी होती तो ऑप्शन में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए यूनिट में। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर तो 4 होता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर 7, यहाँ पर कितना 3, ये वाली चीज़ क्या रही होगी, बड़ी रही होगी। क्या रही होगी, ये बड़ी रही होगी इसके कंपैरिजन में। समझ में आया? तो आप बोलोगे 3 में से 7 हो जाएगा नहीं। तो आप बोलोगे सर इधर से एक जो भी नंबर होगा x y z वो इसको एक कैरी दे देगा, तो ये कितना बन जाएगा 13, और ये कितना है 7। तो भाई 13 में से 7 गया तो कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा। और ये आंसर कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि ये वाली चीज़ बड़ी है तो मेरा माइनस का 6, ऑप्शन नंबर डी वो आंसर है। आ गए मजे, आ गए मजे? अगर अभी मजे नहीं आ रहा तो दिक्कत वाली बात है भाई। बहुत प्यारी चीज़ सिखा दी मैंने तुम लोगों को, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लो यार लास्ट। अब इसको रिलेट कर पा रहे होंगे हमारे गुरुकुल वाले बच्चे, क्योंकि उनको मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। और वह ऐसे आते हैं सर अब तो छोड़ दो, क्लास और कर दो सर। तो वो चीज़ है, मेरा टाइम हो जाता है उसके बाद भी 15 मिनट तक पढ़ते ही रहते हैं वो, तो वो चीज़ है। चलो ये देखो अब सामने क्या बोल रहा हूँ। ये कितना है मेरे दोस्त, 8 4 12। 12 का मतलब कितना आएगा, यूनिट कितनी है 12 की, 2। तो एंड में कितना आएगा इसके, 2। आगे जो भी चल रहा है उससे मतलब नहीं है, माइनस। ये कितना 1 और ये कितना 9, 10 बन गया। 10 का मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया, 0। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखो बहुत प्यार समझना, 2 में से 0 गए तो कितना आएगा, आंसर जो भी है उसकी यूनिट डिजिट कितनी है बेटा, 2 है। तो एक ऑप्शन ये कट गया और एक ऑप्शन ये कट गया। अब आपको ये दोनों तो चेक करने हैं, है ना। अब आप चाहो तो आगे से चेक कर सकते हो, 6 और 3 9 बना, और ये कितना 1 और 4 5 बना।
ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर ये कितना बना, 9 बना, यहाँ पे कितना है 9000, यहाँ पर कितना है 5000, कितना है 5000, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग तो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितना बन रहा है 8, क्योंकि देख यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो लास्ट 2 डिजिट भी आप चेक कर सकते हो। ये कितना बना 8 और ये कितना मेरे दोस्त 16, मतलब 14, और इसकी एक कैरी भी गई तो कितना बना 15, 15 का कितना आएगा यहाँ पे 5, अगर मैं बात करूँ तो कितना 4 और ये कितना 8, ठीक है 12, 12 और 1 कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि एक कैरी भी तो गई थी इस 9 और इसे 1 से 10 बना दो जिसकी। तो आप बोलोगे सर 5 में से 3 का तो कितना आएगा 2, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया? देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ और दोबारा देख लो एक बार। मैंने क्या करा, आपके 2 ऑप्शन फंस गए। क्या फंस गए? 2 ऑप्शन फंस गए थे। ये ऑप्शन कट ही गया था, ये ऑप्शन कट ही गया था, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने आपको बोला आगे से चेक कर लो, आगे से चेक करने पे आपका लमसम ये वाला पहुंच रहा था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, लेकिन ये वाली और ये वाली डिजिट जो है अलग अलग है, अलग अलग है ये दोनों डिजिट। तो आप क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लोगे। आपने करा इसको इससे ऐड तो कितना आया 12, हासिल लगी 1, फिर इसको इससे ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 14, 14 और 1 15, तो मतलब लास्ट 2 डिजिट कितनी आ गई 52 आ गई, माइनस यहाँ पे कितना 9 और 1 10, हासिल लगी 1 8 12 और 1 ये कितना 3 13 बनेगा, तो 13 का कितना क्या 3, तो 52 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा बाबू आपका 22, तो 22 किस में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया मेरे दोस्त, ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाया कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। गधों की तरह इनको एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करने मत बैठ जाना। ये आपके सामने एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, पोज करके इसको ट्राई करना। ये एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ जिसको पोज करके आप लोग ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन है लास्ट, ये भी आप लोगों के लिए HW है। और प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को लगता होगा हम आपसे कमेंट करवा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता हम आपसे कमेंट करवा रहे हैं। कमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि आपने हमसे जो वीडियो लिया, जो आपने देखा, उससे आपने क्या चीज़ सीखी। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि क्लास खत्म होने के बाद जरूर से इसमें कमेंट करके जाएं कि सर ये 3 क्वेश्चन थे, इन तीनों का आंसर ये है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक बहुत प्यारी सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई है, प्लीज़ इसको प्यार देना, ठीक है, और चीज़ों को सीखना यार और अपने अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।